नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप या शॉर्ट में यूं कहें NMMS स्कॉलरशिप हेतु आवेदन शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन से प्रारंभ कर दिए गए हैं। तो इस वीडियो में मैं रामनिवास मेहरा आपको शाला दर्पण से नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप में आवेदन अपने विद्यार्थियों के आप कैसे करेंगे उससे जुड़ी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। साथ में आपको परिचित करवाऊंगा कि जो नवीन दिशा निर्देश आए हैं इस स्कॉलरशिप से संबंधित उसकी जानकारी भी आपको इसी वीडियो में मैं देने वाला हूं। तो जानकारी देने से पहले साथियों मेरा आपसे छोटा सा निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी प्रकार के महत्वपूर्ण कंटेंट आपकी सेवा में चैनल पर सबसे पहले प्रेषित करता रहता हूं और सबसे उचित प्रक्रिया के साथ प्रेषित करता हूं। NMMS स्कॉलरशिप हेतु आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन से अपने विद्यालय को लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन होंगे आपके सामने यहाँ कई अन्य टैब आपको यहाँ दिखाई दे जाएंगे। अब आपको यहाँ एक टैब दिखाई देगी योजनाएं नेम से, तो आपको योजनाएं नेम की जो टैब मिल रही इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे और अन्य ऑप्शन आपके सामने यहाँ खुलकर आ जाएंगे। अब आपको यहाँ एक टैब मिलेगी NMMS नेम से, तो आपको जब ये टैब मिल जाए तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे और अन्य ऑप्शन आपके सामने यहाँ खुलकर आ जाएंगे। तो साथियों मैं यहाँ प्रत्येक बिंदु पर आपको कार्य करने की प्रक्रिया बताने वाला हूं, तो आप वीडियो को बिना स्किप किए अवश्य देखिएगा यदि आप प्रक्रिया समझना चाहते हैं। तो सबसे पहले बिंदु से ही हम हमारा कार्य प्रारंभ कर देते हैं और आपको भी यहीं से कार्य प्रारंभ करना होगा। यहाँ आपको मिलेगा अप्लाई फॉर NMMS नेम से ऑप्शन, तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे शाला दर्पण कुछ टाइम प्रोसेस करेगी और आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन लेकर आएगी। तो अब आपको यहाँ इंपॉर्टेंट नोट दिया जा रहा है संस्था प्रदान हेतु साथियों जो नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप है उससे संबंधित आपको यहाँ दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। तो उन दिशा निर्देशों को आपको आवश्यक रूप से पढ़ना है और मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या दिशा निर्देश है, आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। इसलिए मैं आपको पहले ये दिशा निर्देश क्लियर कर देता हूं, उसके बाद आपको प्रत्येक बिंदु पर कार्य करने की प्रक्रिया बताऊंगा। तो पहला निर्देश हमें दिया जा रहा है कक्षा 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के NMMS परीक्षा हेतु आवेदन करने के लिए संस्था प्रदान अपनी शाला दर्पण ID से पोर्टल ओपन कर विद्यार्थियों को सिलेक्ट करें। मतलब वो प्रक्रिया तो मैं अभी आपको बता दूंगा कि आपको कैसे कार्य करना है। पहले निर्देश जो आपको दिया जा रहा है वो मैं अभी वीडियो में बिल्कुल आपके साथ प्रक्रिया शेयर करूंगा, तो यहाँ मैं ज्यादा डिस्कस इस नियम के ऊपर या निर्देश के ऊपर आपसे नहीं करूंगा। यहाँ दूसरा निर्देश हमें देखना है संस्था प्रदान संबंधित विद्यार्थी की चाही गई अर्हताओं को उसके दस्तावेजों से प्रमाणीकरण या वेरीफाई करें। यदि दस्तावेजों की जांच में कोई जानकारी असत्य पाई जाती है तो संस्था प्रदान इसके लिए जिम्मेदार होंगे। मतलब आपको साथियों जो भी दस्तावेज यहाँ मांगे जाएंगे अभी आपको बता दिए जाएंगे आगे कि कौन कौन से दस्तावेज मांगेंगे इस स्कॉलरशिप में आवेदन करने के लिए। तो उन दस्तावेजों की जानकारी संस्था प्रदान होने के नाते आपको अच्छे से करनी है और उन्हें वेरीफाई कर लेना है। यदि उसमें कोई कमी रहती है और आप आवेदन कर देते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपकी जिम्मेदारी होगी, वो गलती आपने करी है। मतलब यहाँ निर्देश में आपको स्पष्ट कर दिया गया है। तीसरा निर्देश आपको यहाँ दिया जा रहा है संस्था प्रदान विद्यार्थी के दस्तावेजों से यह सुनिश्चित कर ले कि शाला दर्पण पर भरी गई सूचनाएं सही है। जो दस्तावेज विद्यार्थी आपको उपलब्ध करवाएगा उन दस्तावेजों को आपको शाला दर्पण पर जो विद्यार्थी की सूचना है उनसे मिलान करना है। यदि शाला दर्पण पर किसी प्रकार की सूचना दस्तावेज से मिलान नहीं करती है तो ऐसी कंडीशन में साथियों आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप प्रपत्र 5 में एडिटिंग कर सकते हैं विद्यार्थी के, या फिर प्रपत्र 9 विद्यार्थी से संबंधित जो होता है उसमें एडिटिंग करके पहले सूचनाएं आप सही करेंगे और उसके बाद ही आपको आवेदन करना है, यहाँ आपको कहा जा रहा है। चौथा निर्देश में हमें बताया जा रहा है विद्यार्थी निम्नांकित सभी दस्तावेज प्राप्त होने पर यह सुनिश्चित कर ले कि वह पात्र है, तदुपरांत ही आवेदन पत्र ऑनलाइन करे। मतलब जो दस्तावेज अभी नीचे बताए जाएंगे आपको वो दस्तावेज आपके पास आ जाएं तभी आपको आवेदन करना है। यह आवेदन फाइनल सबमिट के लिए PO CRC को फॉरवर्ड करना है और आवेदन जो आप करेंगे वो मैं प्रक्रिया बता दूंगा कि PO और CRC को फॉरवर्ड आपको कैसे करना है, वो प्रक्रिया तो मैं आपको अभी वीडियो में बताने ही वाला हूं। अब आपको दस्तावेज क्या क्या लेने हैं वो यहाँ क्लियर किया जा रहा है।
जाति प्रमाण पत्र आपको विद्यार्थी का लेना है, लागू होने पर आवश्यक है, यहाँ आपको स्पष्ट किया जा रहा है। 7th की अंक तालिका प्रमाण पत्र मतलब 7वीं की अंक तालिका विद्यार्थी से आपको लेनी है। मय प्रमाण पत्र के राजकीय विद्यालय से उत्तीर्ण, मतलब यहाँ शर्त ये रखी गई है साथियों कि जो विद्यार्थी कक्षा 7 में राजकीय विद्यालय में पढ़ा है और अभी वर्तमान में कक्षा 8 में अध्ययनरत राजकीय विद्यालय में है, उन्हीं विद्यार्थियों के आवेदन एनएमएमएस स्कॉलरशिप हेतु किए जा सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ आपको बताया जा रहा है 7th की अंक तालिका प्रमाण पत्र राजकीय विद्यालय में उत्तीर्ण, कक्षा 7 में न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत आपको क्या बताई जा रही है यहाँ पर कि कक्षा 7 में जो विद्यार्थी उत्तीर्ण हुआ है वो 55% से ऊपर होना चाहिए। सामान्य वर्ग का यदि विद्यार्थी है तो उसकी परसेंट कितनी होनी चाहिए, 55 या 55% से ऊपर होनी चाहिए। और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति निःशक्त जन हेतु ये जो छूट इसमें दी गई है 5% की, उनके लिए 50% है, मतलब 7वीं उसने 50% से उत्तीर्ण की हो। उसके बाद अगला दस्तावेज आपको यहाँ लेना है आय प्रमाण पत्र में अभिभावक माता पिता की समस्त स्रोतों से प्राप्त आय 3,50,000 रुपए से अधिक नहीं हो, मतलब जिन अभिभावकों की आय 3,50,000 से अधिक है उनके बालक या बालिका का आवेदन एनएमएमएस स्कॉलरशिप के लिए नहीं किया जा सकता है। आपको ये ध्यान रखना है। तो आपको माता पिता से उनकी आय प्रमाण पत्र जरूर लेना है और आय प्रमाण पत्र में मैक्सिमम लिमिट आपको ध्यान रखनी है 3,50,000 से ऊपर उनकी आय नहीं होगी तभी आपको आवेदन करना है। उसके बाद अगला दस्तावेज आपको क्या लेना है वो भी यहाँ बताया जा रहा है। आधार कार्ड प्रति स्वयं द्वारा प्रमाणित, आपको विद्यार्थी की आधार कार्ड प्रति भी ले लेनी है, मतलब आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी लेनी है और उस पर विद्यार्थी के साइन करवा लेने हैं, मतलब स्व प्रमाणित उसको करवा लेना है। अगला निर्देश जो यहाँ 5वां हमें बताया जा रहा है ये हमें ध्यान रखना है। आवेदन पत्र भरते समय यदि की गई प्रविष्टियों में किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर शाला दर्पण पर विद्यार्थियों की प्रोफाइल अपडेट अवश्य करें। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि आप आवेदन कर रहे हैं तो यदि किसी प्रकार के विद्यार्थी के मतलब गलती है तो ऐसी कंडीशन में आपको जो उसकी विद्यार्थियों की प्रोफाइल को अपडेट करना है। प्रोफाइल कहाँ से अपडेट होती है, या तो आप विद्यार्थी के प्रपत्र 5 में एडिटिंग कर लें या प्रपत्र 9 में एडिटिंग कर ले, या फिर एक टैब और है साथियों शाला दर्पण पर विद्यार्थियों के लिए लाभकारी योजना नाम से, तो उसमें आप चेंजेस कर लीजिएगा यदि आपके किसी प्रकार की गलती आती है तो। आवेदन पत्र पूर्ण करने के बाद संस्था प्रदान सुनिश्चित कर लें कि इसे किसी प्रकार की त्रुटि नहीं रही हो। मतलब आपको ध्यान रखना है कि आवेदन पत्र जब आप भर रहे हैं तो उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं रहनी चाहिए या गलती नहीं रहना चाहिए। संस्था प्रदान को पात्र परीक्षार्थियों का ऑनलाइन आवेदन शाला दर्पण के माध्यम से करना है। मतलब आप संस्था प्रदान है तो आपको ध्यान रखना है कि जो योग्य विद्यार्थी हैं उन्हीं का आवेदन आपको शाला दर्पण के माध्यम से करने हैं। और कैसे करने हैं, वो ऑनलाइन ही करना है, ऑफलाइन आवेदन किसी प्रकार से मान्य नहीं होगा। अगला जो निर्देश हमें यहाँ दिया जा रहा है, नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम में परीक्षार्थियों के लिए राजस्थान सरकार शिक्षा ग्रुप 6 विभाग के पत्र क्रमांक दिनांक 14 अक्टूबर 2022 के अनुसार चयन परीक्षा शुल्क मुक्ति की स्वीकृति प्रदान की गई है। अतः इस वर्ष से किसी भी प्रकार का आवेदन शुल्क देय नहीं है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पहले जो एनएमएमएस में आवेदन करते थे विद्यार्थी उनको आवेदन शुल्क देना होता था, परंतु अब किसी भी विद्यार्थी से हमें शुल्क नहीं लेना है, ये निःशुल्क कर दिया गया है। राजस्थान सरकार की ओर से आवेदन इसका निःशुल्क कर दिया गया है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चों से शुल्क नहीं लेना है। 8वें नंबर पर यहाँ क्लियर किया जा रहा है, आवेदन पत्र पर निर्धारित स्थान पर संस्था प्रदान व विद्यार्थी हस्ताक्षर करवाएं। ये मैं आपको अभी बता दूंगा जब हम आवेदन करेंगे तो किस जगह आपको विद्यार्थियों का हस्ताक्षर करवाने हैं और किस जगह संस्था प्रदान को हस्ताक्षर करने हैं। जो आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी निकलेगी उस पर आपको क्लियर मैं आगे वीडियो में कर दूंगा। आगे हमें यहाँ निर्देशित किया जा रहा है बिंदु संख्या 9 के माध्यम से मूल आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी मय दस्तावेज के साथ संस्था प्रदान को जमा करवाएं। मतलब इस बात का ध्यान रखना है कि आपको हार्ड कॉपी संस्था प्रदान यदि आप हैं तो आपके पास रखनी है और उसके साथ जो भी दस्तावेज विद्यार्थी ने लगाए हैं, दस्तावेज कौन कौन से लगाएंगे वो आपको यहाँ ऊपर क्लियर कर दिए गए हैं कि जो भी दस्तावेज लगाएंगे वो दस्तावेज आपको साथ में रखने हैं। मैं हार्ड कॉपी के विद्यालय में चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र 4 वर्ष तक व अचयनित विद्यार्थियों के आवेदन
पत्र 1 वर्ष तक सुरक्षित रखे जाएं। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि जिन विद्यार्थियों का चयन इस परीक्षा में हो जाता है, उनका आवेदन पत्र और जो उन्होंने दस्तावेज दिए हैं उनको 5 वर्ष तक आपको विद्यालय में सुरक्षित रखना होगा। ये आपकी जिम्मेदारी होगी। और जिन अभ्यर्थियों का चयन नहीं होता है, उनके दस्तावेज आपको 1 वर्ष तक विद्यालय में सुरक्षित रखने हैं। अगले बिंदु से हमें निर्देशित किया जा रहा है, सभी संस्था प्रधान ये सुनिश्चित कर लें कि विद्यार्थी कक्षा 7 में राजकीय विद्यालय से उत्तीर्ण हो। मतलब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कक्षा यदि वो विद्यार्थी इस स्कीम के तहत जो अप्लाई करना चाहता है या योग्य है, तो वो उसके लिए कंडीशन यहाँ रख दी गई है कि वह विद्यार्थी कक्षा 7 में राजकीय विद्यालय में पढ़ा हुआ हो। यदि उसने प्राइवेट विद्यालय से कक्षा 7वीं पास करी है, तो ऐसा विद्यार्थी इस परीक्षा में आवेदन करने के लिए जो योग्य नहीं होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तथा वर्तमान में कक्षा 8 में राजकीय विद्यालय में नियमित अध्ययनरत हो। और आगे आपको ध्यान रखना है कि 7वीं तो उसने राजकीय विद्यालय से ही की हो, साथ में 8वीं कक्षा में भी वह राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत होगा। वही विद्यार्थी जो है नेशनल कम स्कॉलरशिप जो है हमारी, उसके आवेदन करने के लिए पात्र होगा। 11वें नंबर पे हमें निर्देशित किया जा रहा है कि विद्यार्थी के एनएमएमएस से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना के अधिकार के तहत मांगे जाने पर विद्यालय को उपलब्ध करवानी होगी। साथियों, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सूचना के अधिकार में यदि कोई व्यक्ति सूचना मांगता है, तो आपको जो दस्तावेज है वो यहाँ स्पष्ट बता दिया गया है कि विद्यार्थियों के दस्तावेज आपको कब तक संभाल के रखने हैं। कि जिन विद्यार्थियों का चयन हो जाता है इस स्कीम में, उनके दस्तावेज तो आपको 5 वर्ष तक संभाल कर रखने हैं। और अचयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज आपको जो 1 वर्ष तक सुरक्षित रखने हैं, ये आपको पहले ही बता दिया गया है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति सूचना के अधिकार में सूचना मांगता है, तो आपको दस्तावेज उपलब्ध करवाने होंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अतः समस्त आवेदन पत्र मय दस्तावेज विद्यालय स्तर पर संधारित करें। मतलब आपको सारे दस्तावेजों को व्यवस्थित तौर पर संधारित करके विद्यालय में रखना है, इस निर्देश में हमें कहा जा रहा है। समस्त अद्यतन सूचना के लिए शाला दर्पण पोर्टल का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें। और कोई निर्देश आते हैं तो आपको इसके शाला दर्पण पोर्टल का अवलोकन करते रहना है, ये आपको बताया जा रहा है। 13वें नंबर पर हमें निर्देशित किया जा रहा है, विद्यार्थी का फोटो लेकर आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी में लगाकर संस्था प्रधान प्रमाणित करे तथा प्रवेश पत्र जारी होने पर उस पर भी समान फोटो लगाना सुनिश्चित करवाएं। मतलब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप विद्यार्थी का अभी जो मैं प्रक्रिया बता रहा हूं, उस प्रक्रिया से आप एनएमएस के लिए आवेदन करेंगे, तो आवेदन जब आप करेंगे वहां से एक हार्ड कॉपी जनरेट होगी। हार्ड कॉपी में आपको विद्यार्थियों का फोटो लगा लेना है और उस पर आपके सील सिग्नेचर कर लेने हैं और विद्यार्थी से एक फोटो और उसी समय ले लेना है। मतलब आपको ध्यान रखना है कि फोटो आपको 2 लेने हैं विद्यार्थियों से। तो दूसरा फोटो आपको कब काम में आएगा, जब प्रवेश पत्र जारी हो जाएगा। तो सेम जैसा आपने फोटो आवेदन पर लगाया है, ऐसा का ऐसे फोटो आपको प्रवेश पत्र पर भी विद्यार्थी के लगा देना है और उसे भी प्रमाणित करके फिर विद्यार्थियों को देना होगा। ये 13वां निर्देश हमें कहता है। प्रवेश पत्र पर विद्यार्थी के हस्ताक्षर एवं फोटो संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणित किया जाना सुनिश्चित करें। मतलब ये जो प्रवेश पत्र हमारे जारी होंगे उस पर भी विद्यार्थी के हस्ताक्षर आपको करवाने हैं, फोटो पर संस्था प्रधान के सील और सिग्नेचर करवा लेने हैं। ये साथी सभी जानते हैं हमारे कि ये कर लेंगे आप ये कार्य। विद्यार्थी का नाम, जन्म तिथि और पिता के नाम में आधार कार्ड, विद्यालय रिकॉर्ड और शाला दर्पण में वर्तनी आदि की दृष्टि से अंतर नहीं होना चाहिए। साथ ही यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी गई है कि जो विद्यार्थी है उसके नाम, जन्म दिनांक और पिता के नाम में विद्यालय रिकॉर्ड और शाला दर्पण के रिकॉर्ड में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं होना चाहिए। आपको यहाँ स्पष्ट कर दिया गया है। अब अगर अंतर आता है तो आवेदन आप नहीं कर पाएंगे, आप गलत आवेदन कर रहे हैं। इस बात का आपको ध्यान रख लेना है। अब आपको यहाँ चेतावनी दी जा रही है, इसमें आपको बताया जा रहा है नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप सत्र 2024 के ऑनलाइन आवेदन के निर्देश संस्था प्रधान द्वारा पढ़ लिए गए हैं। आवेदन प्रक्रिया शुरू करने के लिए ओके बटन पर क्लिक करें। मतलब आपने ये सारे निर्देश पढ़ लिए हैं, मैंने निर्देश आपको क्लियर कर दिए हैं। आपने अगर वीडियो को बिना स्किप किए देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप यहाँ पूरे निर्देशों से भी अब परिचित हो चुके हैं। तो अब आपको यहाँ जो चेक बॉक्स मिल रहा है इस पर क्लिक कर लेना है।
जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ राइट का निशान हो जाएगा। अब आपको यहाँ ओके का बटन मिलेगा, तो आपको ओके पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे, शाला दर्पण कुछ टाइम प्रोसेस करेगी और इस तरह का पेज आपके सामने लेकर आ जाएगी। अब आपको यहाँ सेशन ऑलरेडी 2023-24 दिखाई देगा। क्लास आप चेंजेस नहीं कर सकते, क्लास 8 के ही लिए ये योजना है, तो 8 आपको यहाँ लिखी मिलेगी। उसके बाद आपको यहाँ सेक्शन सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ क्लिक कीजिएगा। जितने भी सेक्शन आपके विद्यालय में चलते होंगे उनकी इंफॉर्मेशन खुलकर आपके सामने आ जाएगी। अब यहाँ से आपको उचित सेक्शन का चयन कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ बटन मिलेगा गो का, तो आपको यहाँ गो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप गो पर क्लिक करेंगे, इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने यहाँ खुलकर आएगी। तो विद्यार्थी के एसआर नंबर आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएंगे, विद्यार्थी का नेम आपको यहाँ डिस्प्ले होता रहेगा, विद्यार्थी का फादर ऑब्लिक गार्जियन का नेम आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। अब आपको प्रत्येक विद्यार्थी के नेम के सम्मुख फिल एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा। जैसा कि मुझे मिल रहा है, ऐसा ऑप्शन आपको मिलेगा। तो आपको देख लेना है, जो भी विद्यार्थी योग्य है इस आवेदन को करने के लिए, उसके सम्मुख आपको यहाँ जो फिल एप्लीकेशन का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करना है। मैं एक का आपको करके बता देता हूँ साथियों, परंतु आपको प्रत्येक विद्यार्थी के सम्मुख ये ऑप्शन मिलने वाला है, तो आपको ध्यान रखना है योग्य विद्यार्थी के सम्मुख ही आपको यहाँ क्लिक करना है। एक का मैं आपको बता रहा हूँ, सभी विद्यार्थियों का फॉर्म भरने के लिए आपको यही प्रक्रिया अपनानी है। तो ये जो फिल एप्लीकेशन का ऑप्शन मुझे यहाँ मिल रहा है, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, आपको भी इसी पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, आपके सामने विद्यार्थी का जो आवेदन पत्र है, नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप सत्र 2024 हेतु जो आवेदन पत्र है वो खुलकर आ जाएगा। तो आपको यहाँ विद्यार्थी की प्रत्येक इंफॉर्मेशन को चेक करनी है। सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ डिस्प्ले होती रहेगी विद्यार्थी से संबंधित, तो आपको प्रत्येक इंफॉर्मेशन को बड़ी बारीकी से चेक करना है। यदि इसमें कोई गलती नहीं है तो आपको आ जाना है इस फॉर्म को चेक करते हुए नीचे की ओर। अब नीचे की ओर आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन आएगी, आपके विद्यालय का नेम आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्या इंफॉर्मेशन दर्ज करनी है साथियों, यहाँ स्पष्ट आपको मिलेगा विद्यार्थी कक्षा 7 का रिजल्ट आपको यहाँ बताना है। तो आपको कक्षा 7 में विद्यार्थी के कितने प्रतिशत बनी है वो प्रतिशत यहाँ इंद्राज करनी है। और साथियों एक बात और आपको यहाँ ध्यान रखनी है, निर्देश में आपको बता दिया गया था कि जो कक्षा 7 में विद्यार्थी राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत है, उन्हीं विद्यार्थियों का आप आवेदन यहाँ से करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप यहाँ पर विद्यार्थी की 7वीं की प्रतिशत दर्ज कर लेंगे। उसके बाद विद्यार्थी के परिवार का विवरण आपको यहाँ बताया जाएगा। तो फादर की हायर क्वालिफिकेशन कितनी है, आपने जो प्रपत्र 9 में अपडेट कर रखी है वो आपको यहाँ ऑटोमेटिकली डिस्प्ले होगी। ऑक्यूपेशन फादर का क्या है वो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ एनुअल इनकम, यदि आपने विद्यार्थी के लिए जो लाभकारी योजनाएं टैब है उसकी पूर्ति नहीं की है, ऐसी कंडीशन में आपको हो सकता है कि यहाँ एनुअल इनकम लिखी दिखाई ना दे, तो आप यहाँ क्लिक करके विद्यार्थी की एनुअल इनकम जरूर दर्ज कर दीजिएगा। जब आप एनुअल इनकम यहाँ दर्ज कर लेंगे, मदर की दर्ज करना आपको यहाँ इंफॉर्मेशन दर्ज करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन फादर की दर्ज करना आपको अनिवार्य है। तो आप ये कार्य कर लेंगे। उसके बाद विद्यार्थी से संबंधित विवरण आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। आपको विद्यार्थी के मोबाइल नंबर भी यहाँ डिस्प्ले हो जाएंगे, और यदि आपने विद्यार्थी की मेल आईडी डाल रखी होगी प्रपत्र 9 में तो वो यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ दर्ज कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा अप्लाई का, तो आपको अप्लाई पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, सक्सेस स्टूडेंट NMMS एप्लीकेशन डिटेल एडेड सक्सेसफुली। मतलब एक स्टूडेंट का कार्य आपने कर दिया है, उसकी एप्लीकेशन ऐड हो चुकी है। तो अब आपको दूसरे विद्यार्थी की जो एप्लीकेशन फिल करनी है तो यही प्रक्रिया अपनानी है। यहाँ फिर आपको ऑप्शन मिल रहा है फिल एप्लीकेशन का, तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। फिर जो मैंने प्रक्रिया बताई है उसी प्रक्रिया को दोहराएंगे और आपको ये डायलॉग बॉक्स मिलता जाएगा इस तरह से ग्रीन कलर में, स्टूडेंट एप्लीकेशन डिटेल एडेड सक्सेसफुली का। अब आती है हमारा बारी कि हम दूसरे ऑप्शन पर कैसे कार्य करेंगे। तो हमें वापस यहाँ जो योजनाएं टैब मिल रही है इसी पर क्लिक कर लेना है। जैसे हम योजनाएं पर क्लिक करेंगे, फिर हमारे सामने यहाँ अन्य ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे। तो आपको यहाँ फिर ऑप्शन मिल जाएगा NMMS का, तो आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब आपको यहाँ पर आना है, यहाँ कार्य करना है फील्ड NMMS एप्लीकेशन का जो ऑप्शन यहाँ मिल रहा है इस पर क्लिक करना है।
जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने खुलकर आएगी। अब जैसे मैंने एक विद्यार्थी का अभी अप्लाई किया है तो मेरे को एक ही विद्यार्थी की इंफॉर्मेशन यहाँ डिस्प्ले हो रही है। मैं आपको एग्जांपल के रूप में यहाँ बता रहा हूँ, इसलिए मैंने अभी एक ही विद्यार्थी का अप्लाई किया है तो एक विद्यार्थी की इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ डिस्प्ले हो रही है, परंतु आप जितने भी विद्यार्थियों का फॉर्म अप्लाई कर देंगे उनकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। विद्यार्थी का एसआर नंबर यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा, विद्यार्थी का नेम आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा, फादर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ये चीजें आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। अब आपको यहाँ एक्शन के नीचे 3 बटन मिलेंगे। यदि आप फॉर्म को देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ व्यू बटन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप व्यू पर क्लिक करेंगे आप फॉर्म को एक बार और यहाँ व्यू पर क्लिक करके रीचेक कीजिएगा। फॉर्म को आप रीचेक करेंगे, यदि उसमें किसी प्रकार की गलती आपको लगती है तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ ऑप्शन अवेलेबल करवाया हुआ है डिलीट का, तो आप यहाँ डिलीट पर क्लिक कर लीजिएगा। परंतु यदि आपको उसमें कोई गलती नहीं लगती, कि आपको लगता है कि पूरा फॉर्म आपने सही भरा है, ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा सबमिट का, तो आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। स्टूडेंट NMMS एप्लीकेशन फी स्टेटस अपडेटेड सक्सेसफुली, इस तरह का डायलॉग बॉक्स आपको मिलेगा। मतलब आपका जो ये एप्लीकेशन है ये वो आगे फॉरवर्ड हो चुकी है। अब वापस सारी इंफॉर्मेशन आपको विद्यार्थी से संबंधित इंफॉर्मेशन यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। आपने किस स्थिति को अप्लाई किया है वो डेट और टाइम आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। अब आपको यहाँ सिर्फ व्यू का बटन मिलेगा, तो आप इस एप्लीकेशन को सिर्फ यहाँ से देख सकते हैं। यदि आप देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। इस तरह साथियों आपको प्रत्येक विद्यार्थी का वो एप्लीकेशन या यूं कहें कि आवेदन आपको NMMS के लिए कर देना है। और जब आप आवेदन कर देंगे उसके बाद आपको वापस यहाँ आना है। आपको यहाँ मिलेगी योजनाएं नेम से टैब, तो वापस इसी पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे फिर आपको यहीं आना है NMMS पर, और आप यहाँ क्लिक करेंगे तो अब हमें यहाँ कार्य करना है। NMMS फाइनल सबमिटेड एप्लीकेशन आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने यहाँ खुलकर आ जाएगी। तो जितने भी विद्यार्थियों की एप्लीकेशन आपने फाइनल सबमिट की होगी उनकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ डिस्प्ले होगी। और जब आपको यहाँ सभी विद्यार्थियों की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाए, आपने जो आवेदन किए हैं वो सारे यहाँ आपको डिस्प्ले होने लग जाए, तो आपको यहाँ प्रिंट का ऑप्शन दिया हुआ है। आप यहाँ क्लिक करके सभी विद्यार्थियों की एक जाय सूची एक बार प्रिंट करके रख लीजिएगा। अब उसके बाद आपको करना क्या है आगे, प्रत्येक विद्यार्थी का फॉर्म भी आपको प्रिंट करना होगा। जैसे मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। तो मैंने एक विद्यार्थी का अभी आवेदन किया है, तो यहाँ इस विद्यार्थी के सम्मुख मुझे व्यू का बटन मिल रहा है। ऐसे ही व्यू का बटन आपको भी मिलेगा, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। अब इस तरह का आवेदन पत्र आपके सामने खुलकर आएगा, तो आपको यहाँ सबसे पहले ही ऑप्शन मिल जाएगा, जहां मेरा कर्सर जा रहा है यहाँ प्रिंट का ऑप्शन आपको मिलेगा। तो आप यहाँ क्लिक करके इस आवेदन को प्रिंट कर लीजिएगा। प्रत्येक विद्यार्थी के आवेदन को आपको प्रिंट करके रखना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। जब आप इसकी प्रिंट निकाल लेंगे या हार्ड कॉपी निकाल लेंगे तो यहाँ आपको दिया हुआ है स्थान की आपको यहाँ क्या करना है, विद्यार्थी का फोटो लगाना है और सील और साइन करके आपको इस फोटो को प्रमाणित कर लेना है। और इसी आवेदन पर आपको नीचे की ओर स्थान भी लिख देना है और आपको दिनांक भी यहाँ लिखनी होगी। फिर आपको यहाँ पर क्या करवाना है, परीक्षार्थी के हस्ताक्षर करवाने हैं, मतलब विद्यार्थी के हस्ताक्षर आपको यहाँ करवा लेने हैं। और यहाँ हस्ताक्षर संस्था प्रदान महसील, आपको यहाँ सील आपकी भी लगानी है और आपके जो हस्ताक्षर है वो हस्ताक्षर भी आपको यहाँ कर लेने हैं। इस तरह साथियों आपको इस हार्ड कॉपी को मेंटेन करना है। और इसी के साथ अब जो भी दस्तावेज विद्यार्थी ने आपको दिए हैं उन सभी दस्तावेजों को साथ में कर लेना है, एग्जाइट कर लेना है। उसके बाद आपको करना क्या है आगे साथियों, वीडियो अभी समाप्त नहीं हुई है, आगे भी मैं आपको यहाँ जानकारी देने वाला हूँ। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि क्लोज का ऑप्शन मिलेगा, तो आप यहाँ क्लोज पर क्लिक कर लीजिएगा। अब बारी आती है साथियों अगले ऑप्शन की कि भाई प्रवेश पत्र की इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलेगी इस परीक्षा से संबंधित। तो वही आपको जो यहाँ टैब मिल रही है योजनाएं, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। फिर आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा NMMS, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपने 3 चरणों का कार्य यहाँ समाप्त कर लिया है। अप्लाई फॉर, आपने एप्लीकेशन अप्लाई कर दी है, उसके बाद आपने एप्लीकेशन को फिल्ड भी कर दिया है, फाइनल सबमिट भी आपने कर दिया है।
अब जब भी इसके प्रवेश पत्र जारी होंगे, आप मेरे चैनल से अगर जुड़े रहेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि भाई प्रवेश पत्र जारी हुए हैं, तो उनसे संबंधित इन्फॉर्मेशन मैं सारी चैनल पर अवेलेबल करवा दूंगा। तो आपको यहाँ देखना है, यहाँ ऑप्शन मिल रहा है NMMS प्रवेश पत्र नेम से। तो जो आपको ये प्रवेश पत्र डाउनलोड करने होंगे विद्यार्थियों के, वो यहीं से करने होंगे। जब भी प्रवेश पत्र जारी होंगे मैं चैनल पर आपके लिए इंफॉर्मेशन जारी कर दूंगा। उम्मीद करता हूं साथियों वीडियो आपको अच्छी लगेगी, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मोटिवेट अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं साथियों इसी तरह के नवीन और अहम अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।